6 साल से डिग्री नहीं मिली है। इस बात को लेकर खरगोन में पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे नर्सिंग विद्यार्थियों से मिलने कांग्रेस के पदाधिकारी और युवक कांग्रेस पहुंची। खरगोन में नर्सिंग विद्यार्थी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिस्टान नाका स्थित टंटिया मामा भील तिराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जो 7वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर खरगोन में छात्र छात्राओं ने सरकार के खिलाफ सड़क को रोकते हुए नारेबाजी भी की थी। सांसद कार्यालय का घेराव भी किया था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इन 8 दिनों में उनके तवज्जो देने के लिए ना तो कोई सरकारी नुमाइंदा उनके पास पहुंचा, न ही सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि आया। हाँ, उनकी खैर खबर लेने के लिए विपक्ष लगातार उनके पास अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रविवार को कांग्रेस पदाधिकारी उनसे मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी समस्याओं को लेकर उनसे बात की। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 7 जिलों की कमान युवा नेता दीपक डंडीर को सौंपी है। वह अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि जहां पर भी आपको हमारी जरूरत रहेगी, वहां हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यदि पुलिस आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है तो सबसे आगे हम खड़े रहेंगे। डंडे और लाठियां हम खाएंगे, आपको आंच भी नहीं आने देंगे। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है। विद्यार्थियों को वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश वानखेड़े, दिलीप श्रीमाली, राजेंद्र पवार, युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष शाहरुख मिर्जा ने भी संबोधित किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझें। अपनी परेशानी विजन न्यूज को बताते हुए छात्राओं ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यह केवल खरगोन का नहीं बल्कि राज्य स्तरीय मामला है। छात्राओं ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि अब तो घर परिवार से भी मनाही होने लगी है। उनका कहना है कि एक ही क्लास में कब तक हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसे में तो तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है। इससे तो अच्छा यह है कि शादी ब्याह करो और घर गृहस्थी बसा लो। छात्राओं ने बताया कि उनके जो अरमान और सपने हैं, यह सरकार की नीति और रीति की वजह से धूमिल होते जा रहे हैं। 4 वर्ष में पूरी होने वाली बीएससी नर्सिंग की डिग्री 6 वर्ष में भी पूरी नहीं हो पा रही है। इसी तरह 3 वर्षीय जीएनएम पाठ्यक्रम भी कई विद्यार्थियों के लिए 6 वर्ष बाद तक अधूरा है। विद्यार्थियों ने सरकार से नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने और लंबित समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की है। लगातार कक्षा होने पाया, आप लोग धरने पर बैठे हो, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि हमारी ये मांगे है कि जो भी नर्सिंग में फर्जीवाड़ा हो रहा है उसका निराकरण हो, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है हम 6.5 साल लगभग 7वें में लगने में आ गए हैं। अभी तक हमारा ना रिजल्ट आया है ना टाइम टेबल आया है। हमारे जो जूनियर्स है उनके साथ भी यही हो रहा है, ना टाइम से एग्जाम हो रही है और ना टाइम से रिजल्ट दे रहे हैं। हम कहाँ तक किराया देंगे? घर वालों से मांग मांग के, वो भी मजदूरी करके किराया देते हैं। हम क्या बेवकूफ है क्या कि जब सरकार जैसी बोलेगी वैसा ही करेंगे? हमारा जल्द से जल्द निराकरण हो, जो भी हमारी समस्या जो हम बता रहे हैं उसका। जैसे भी आपने देखा कि कांग्रेस के लोग भी आपके पास आ रहे हैं, आपकी पुस्तकों को बांट रहे हैं, तो जो सरकार में बैठे लोग हैं अभी तक आपके पास आए क्या कोई? हाँ, आए थे। सरकार की तरफ से कोई आए क्या? सरकार की तरफ से सांसद ना कोई नहीं हमारे से मिला, ना कलेक्टर मिला है ना सांसद मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हमको। बस हम धरना दे रहे हैं तो हमारी समस्या को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा नाम हिरली पवार है। कौन से सेक्शन में? BSc 20। आप लोगों को जो धरना दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तारीख पर तारीख नहीं चाहिए, हमारा परीक्षा परिणाम चाहिए और जो टाइम टेबल जारी करे अगली परीक्षाओं का। और हमें पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि तुमको 6 साल में हम एक ही क्लास में पढ़ाएंगे, क्या पैसे कहाँ से करेंगे, बोलते हमारे परिवार वाले। और शादी कर देते हैं अभी नहीं पढ़ाते करके। बहुत सारों की शादी हो गई है और बहुत सारों ने नर्सिंग छोड़ दिया है लेट एग्जाम की वजह से। लोगों ने सपना देखा था कि नौकरी करके सेवा के क्षेत्र में जाएंगे। हाँ, हमने मतलब घर गृहस्थी बना कर चूल्हा चौका संभाल रहे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमारी जो परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट आए और अगले जो परीक्षाएं हैं उनका टाइम टेबल जारी करें। भूरी ब्राह्मणे। नर्सिंग छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नर्सिंग कॉलेजों में जो अनियमितता है उसको लेकर के यहाँ नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए हमको आगे आना पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। उस आवाज़ को हमको पहुँचाना है। उनके साथ ज़्यादा ही अन्याय हो गया है।
लगातार 2019 से वो परीक्षाएं दे रहे हैं। एक वर्ष की 2-2 वर्ष की परीक्षाएं ली, बाद के वर्षों की कोई परीक्षा नहीं ली। जिन्होंने 3 साल परीक्षा दी उनकी डिग्री नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? इनको अगर नौकरी चाहिए होगी तो डिग्री लगेगी, डिग्री भी नहीं है। दूसरा, जिन कॉलेजों की मान्यता खरगोन में 13 कॉलेज हैं, 10 कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर चुकी सरकार कर चुकी थी। 10 कॉलेजों में आज भी एडमिशन लिए जा रहे हैं, जबकि एडमिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी मान्यता नहीं है, और मान्यता नहीं है तो डायरेक्टर को या कॉलेज के संचालक को जेल भेजना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। खरगोन में कोई भी एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें 23,000 स्क्वायर फीट का उनका पूरा हॉल हो, उसमें खेल मैदान हो, कोई भी सुविधाएं हों, ऐसा कोई एक भी कॉलेज नहीं है। 10 कॉलेज यहाँ अपार्ट में है और 3 पार्ट में है मात्र। अब ये बच्चों के साथ बहुत गंदी हरकत और नाइंसाफी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। दीपक दंडेर, ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।